ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है ब्रेन। हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में लोकेटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन में कहाँ पे होता है, फ्रेंड ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी कि बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे लिख देता हूँ बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो लोकेटेड होता है। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में वह कौन सा ग्लैंड है जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ किसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है ब्रेन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेन होता है इसका वेट कितना होता है। फ्रेंड्स जो ब्रेन होता है ना इसका वेट होता है 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम, ठीक है। ज्यादातर जो आपको ऑप्शन में 1400 ग्राम देंगे या 1350 ग्राम देंगे, तो फ्रेंड्स ये सभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन था इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, राइट आंसर इज ब्रेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। फ्रेंड्स जो हमारे कान होते हैं उसमें कितनी बोन्स पाए जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 6 बोन्स। हमारे जो कान होते हैं उसमें कुल मिला के 6 बोन्स होते हैं या बोलो 6 हड्डियां होती हैं। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर है जो स्टैप्स बोन्स होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैप्स बोन जो है, स्टैप्स बोन जो है ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो स्मॉलेस्ट बोन है स्टैप्स बोन ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर भी यही है हमारे ईयर में पाया जाता है, मतलब हमारे कानों में पाया जाता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टैप्स बोन, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल कौन सा है, तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर है स्टैपिडियस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैंने आपके लिख दिया है जो स्टैपिडियस मसल है ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो स्टैप्स बोन होता है। फ्रेंड्स सबसे जरूरी बात क्या है कि ये जो स्मॉलेस्ट बोन है और ये स्मॉलेस्ट मसल है दोनों हमारे कानों में पाया जाता है, मतलब ह्यूमन ईयर में स्टैप्स बोन और स्टैपिडियस मसल पाया जाता है और हमारे ईयर में कुल मिला के 6 बोन्स होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। फ्रेंड्स जो ह्यूमन होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है 120/80 mm Hg जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन का। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है Hg, फ्रेंड्स इस Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इस Hg का मतलब होता है मरकरी, मरकरी का ही सिंबल होता है Hg और जो 120/80 mm Hg जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जो है लीवर। लीवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, तो फ्रेंड्स वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे लिख देता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है और जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारा क्वेश्चन था लीवर, ठीक है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जिसकी रीजनरेशन पावर की पावर सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर है जो लीवर है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिख दिया है जो मैक्सिमम रिजनरेशन पावर होती है वो लीवर की होती है। अगर किसी का लीवर 80% तक भी डैमेज हो जाए ना फ्रेंड्स ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा ठीक हो जाता है। इसका सही आंसर हुआ मैक्सिमम रिजनरेशन पावर जो होती है वो लीवर का होता है और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है वो भी लीवर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है फ्रेंड्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। हम साइंस का वह कौन सा ब्रांच होता है जो कि टीथ की स्टडी से रिलेटेड है यानी कि दांतों की स्टडी से रिलेटेड है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है ओडोंटोलॉजी। जो ओडोंटोलॉजी है फ्रेंड्स ये साइंस है, साइंस का ब्रांच है जो कि स्टडी करता है टीथ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा है, तो आंसर है इसका इनेमल। जो टूथ इनेमल होता है फिर जो हमारे दांत होते हैं ना, जो हमारे दांत का जो इनेमल होता है ये हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो हमारे दांत होते हैं मतलब जो हमारे टीथ होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आंसर इसका उसे कुल मिला के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है अगले एग्जाम में रिपीट होने के। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इस लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ और उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का मैंने आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी रखा है। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप पढ़ो फिर रिवीजन करो उसके बाद आप टेस्ट दे दो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको ना ये जो 4 टाइप के जो टीथ है इनका नाम पता होना चाहिए। फ्रेंड्स एक जो होता है वो होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है मोलर्स, फोर्थ होता है प्री मोलर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स मैंने आपके लिख दिया है, एक टाइप का जो टीथ होता है वो इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा होता है मोलर्स, फोर्थ होता है प्री मोलर्स। मतलब ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है इसमें 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और चारों के नाम मैंने आपके लिख दिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि कुछ पर्सन की जो आईज होती हैं ब्लैक होती हैं, कईयों की ब्लैक होती है, कहीं की ब्राउन होती है, कहीं की ब्लू होती है। फ्रेंड्स ये आईज का जो कलर होता है ना ये पिगमेंट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये जो पिगमेंट है ये हमारी आईज में कहाँ पे पाया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है आइरिस में, ठीक है। आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना यही डिसाइड करता है कि जो आईज का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्लू होगा। तो आपको वर्ड याद रखना है आईज, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, राइट आंसर इज आइरिस, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाएगा कि जब भी कोई इंसान जब अपनी आई डोनेट करता है, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, आई डोनेट करता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए वो करता है कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट होता है जब भी आई डोनेट करता है कोई भी पर्सन, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ही पूछा जाता है कि जो ह्यूमन आईज में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, तो आंसर है रेटिना पर बनती है। यहाँ पे लिख देता हूँ रेटिना पर बनती है इमेज, ठीक है। और रेटिना पे इमेज कैसी बनती है अभी पूछा जाता है, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का वह कौन सा ग्लैंड है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो आंसर है ऑप्शन सी जो है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी टेम्परेरी टीथ होती हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी जो है 20 टीथ जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 20 दांत जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी के अंदर वह कौन सा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्रीन भी होता है और एंडोक्रीन भी होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंडोक्रीन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्रीन ग्लैंड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। जो यूरिन होता है उसका जो कलर येलो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम पिगमेंट है यही डिसाइड करता है जो यूरिन है उसका कलर येलो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी मसल्स पाई जाती हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है 639 मसल्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फ्रेंड्स ये जो आंसर मैंने 639 लिखा है फ्रेंड्स ये वेरी करती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 650 भी दिया होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 645 भी दिया होगा। तो आपको जो आंसर अपने ऑप्शन में मार्क करना है वो 639 से लेके 650 के आसपास जो दिया होगा वही मार्क करना है। और ऑप्शन में ये अगर पेपर में टीचर क्वेश्चन डालेगा ना तो जो 6 वाला ऑप्शन होगा ना वो एक ही डालेगा, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है जो मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो 639 होते हैं। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि फ्रेंड्स जो स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर और लार्जेस्ट कौन सा होता है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स जो स्मॉलेस्ट मसल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है स्टैपिडियस जो कि हमारे कानों में पाया जाता है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट मसल होता है उसका नाम है फ्रेंड्स ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स मैंने आपके लिख दिया है जो स्मॉलेस्ट मसल होता है वो स्टैपिडियस होता है जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। जो लार्जेस्ट मसल है ये होता है ग्लूटियस मैक्सिमम। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितने रिब्स पाए जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 24 रिब्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर कितने पेयर्स रिब्स पाए जाते हैं, अगर वहाँ पे वर्ड पेयर यूज होगा तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। या अगर आपका ऑप्शन फ्रेंड्स पेयर्स में दिया हो ना तो हमेशा आपने 12 पे टिक मारना है, ठीक है। वैसे तो 24 पाए जाते हैं, जब 24 का आप पेयर करोगे तो कितना आएगा, 12 पेयर ही आएगा ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी आपको 12 पेयर भी लिख देंगे, यहाँ पे 24 पेयर दे देंगे। अगर पेयर लिखा होगा तो सही आंसर आपका 12 पेयर होगा, ठीक है। वैसे
क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सही आंसर क्या हुआ 24, क्योंकि यहाँ पे पेयर की बात नहीं हो रही है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ ना फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन जो है ना एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है इसका हमारे जो बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं वो बने होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड यूज हुआ है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। आपको इसका केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CA3PO4 ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ CA3PO4 ट्वाइस जो है वो ये इसके ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और जो हमारे बोन्स और जो हमारे टीथ होते हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जो है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेक्स हार्मोन का नाम होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है उनका नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रोजेस्टेरोन होता है और जो एस्ट्रोजन है फ्रेंड्स ये फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम है। ये आपको याद रखना है कि जो मेल सेक्स हार्मोन है उनका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उनका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द डिजीज विच इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला जो बीमारी है वो कौन सा होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है गॉइटर। गॉइटर बीमारी जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण होता है, मतलब आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर जो नमक होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा आयोडाइज नमक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप टाटा नमक की ऐड देखते हो वहाँ पे लिखा आता है आयोडाइज नमक, ठीक है। तो हमेशा जो नमक होना चाहिए उसमें आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे गॉइटर की बीमारी होने आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे गॉइटर की बीमारी होने का खतरा होता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि वैसे ये जो बीमारी है वैसे शहरों में नहीं होती पर गाँव में होती है, कि कई लोगों का जो गला होता है ना वो सूजा हुआ होता है, वो गॉइटर की बीमारी ही होती है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो बीमारी है वो गॉइटर है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन। फ्रेंड्स वो कौन सा पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जो है मेलानिन। जो मेलानिन पिगमेंट है ये स्किन को कलर देता है। फ्रेंड्स आप ये देखते हो किसी का स्किन जो होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का क्रीम कलर का होता है या फिर किसी का ब्लैक होता है। फ्रेंड्स ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना स्किन का ये मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। आपको वर्ड याद रखना है मेलानिन। अगला क्वेश्चन हमारा, इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी होता है इसमें जो सिग्मोइड कोलोन होता है वो किसका पार्ट है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिग्मोइड कोलोन। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, इन दोनों में से लंबा कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो बड़ी होती है, मतलब ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिग्मोइड कोलोन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी। फ्रेंड्स जो बच्चा पैदा होता है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 300 बोन्स जो होते हैं ये न्यू बॉर्न बेबी में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जो बोन्स होते हैं ना ये वेरी करते हैं 280 से लेके 300 तक। तो आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 300 ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको 300 ऑप्शन में ना दिखे तो फ्रेंड्स 280 पे आपने टिक मारना है, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ज़्यादातर आपको 300 दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद